हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का 4th लेसन कार्मिक प्रशासन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्मिक प्रशासन का क्या अर्थ होता है। तो कार्मिक शब्द जो है वो विभिन्न संगठनों में, अलग अलग संगठनों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, ये शब्द उनके लिए यूज़ हुआ है कार्मिक शब्द। और जो प्रशासन है वो ऐसा प्रशासन जो कर्मचारियों से संबंधित कार्य करता है, ऐसे प्रशासन को कार्मिक प्रशासन कहते हैं। कि हम देखते हैं कि किसी भी संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो उस संगठन का प्राण होते हैं, कि कोई भी संगठन बिना कर्मचारियों के चल नहीं सकता। क्योंकि जब भी कोई संगठन तैयार किया जाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि उस संगठन में काम करने वाले कर्मचारी हैं जो वो कुशल हों, अपनी कला में पूरी तरह से निपुण हों। अगर कुशल कर्मचारी होंगे संगठन में तो निश्चित ही वो संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा। और अगर किसी संगठन में कर्मचारी कुशल नहीं होंगे, निकम्मे होंगे, बेईमान होंगे, तो वो संगठन जो है अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर संगठन में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो कुशल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि कार्मिक प्रशासन का क्या अर्थ होता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया अभी कि जो कार्मिक शब्द है वो विभिन्न संगठनों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, एक के लिए नहीं, भी अलग अलग कर्मचारी के, सारे ही कर्मचारियों को जो अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों को एक इकट्ठा करके एक सामूहिक नाम दे दिया कार्मिक। और प्रशासन ऐसा प्रशासन जो अलग अलग संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्य करता है। क्या कार्य करता है? उनकी भर्ती, उनका प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नति, उनको वेतन कितना दिया जाएगा, उनका अनुशासन, रिटायरमेंट कैसे होगी, उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, इन कार्यों के लिए जो प्रशासन उत्तरदायी है उसे कार्मिक प्रशासन कहा जाता है। अब बात आती है डेफिनेशन की। मैं आपको हमेशा ही से समझाती हूँ कि बच्चों, आपको जिस भी राइटर की डेफिनेशन जो आसान लगे आप उस राइटर की जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, उन्होंने कार्मिक प्रशासन की परिभाषा को कैसे परिभाषित किया है। उनका मानना है कि किसी भी संगठन में काम करने में वाले पदाधिकारी, ठीक है, काम करने वाले पदाधिकारी अथवा कार्मिक प्रशासन प्रबंध, श्रम प्रबंध या स्टाफ प्रबंध का अर्थ सीधे साधे शब्दों में एक संगठन के भीतर मानवीय संबंधों से निपटना है। यानी कि इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि किसी भी संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, उनका प्रबंध कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो कैसे कार्य करेंगे, उनको क्या सुविधाएं दिए जाएं, इन चीज़ों से निपटने वाला प्रशासन ही कार्मिक प्रशासन कहलाता है। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपको और कोई आसान, जो राइटर की डेफिनेशन आसान लगती है तो आप उसकी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे है कि दिमाग व दिमाग है, अगले पेज पर उनकी आसान लगे तो जैसे दिमाग व दिमाग है उनकी भी आपको आसान लगे तो आप उनकी भी कर सकते हो, या फिर किसी और राइटर की आपको आसान लगे तो आप उनकी कर सकते हो, ठीक है। अब बात शुरू होती है हमारी कि हम क्या करेंगे। इसमें हम सबसे पहले करेंगे कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र, ठीक है। आज हम करेंगे पहले कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र। कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र का से अभिप्राय है, पहले ये जान लें कि जो कार्मिक प्रशासन है वो कर्मचारियों के लिए कहाँ से शुरू लेकर कहाँ तक काम करता है, उसका क्षेत्र कितना है, उसके दायरे में कर्मचारियों से संबंधित जो है वो कितने कार्य आते हैं। सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जो आज का पहले पॉइंट है वो है कर्मचारियों की भर्ती। क्योंकि कार्मिक शब्द जो है वो एक कर्मचारी के लिए नहीं है,
सभी कर्मचारियों के लिए है, तो इसलिए लिखा गया है कार्मिकों की भर्ती, यानी कि कर्मचारियों की भर्ती। कार्मिक प्रशासन का सबसे पहला काम है कि संगठनों के अंदर जितने भी खाली पद हैं उनको भरना, ठीक है, यानी कि उन पर भर्ती करना। लेकिन कार्मिक प्रशासन ये भी चाहता है कि जब कर्मचारियों की भर्ती की जाए तो भर्ती करते समय योग्य कर्मचारी ही प्रशासन में आ पाए, ठीक है। इसके लिए कार्मिक प्रशासन क्या करता है, पहले वो विभिन्न संगठनों में ये पता करता है कितने पद खाली हैं और उन पद पर आने के लिए कर्मचारियों में कौन सी योग्यता होनी चाहिए। फिर वो प्रशासन जो है उन खाली पड़े पदों के लिए विज्ञापन देता है, ठीक है, विज्ञापन छपवाते हैं ताकि उनको पढ़कर जो उम्मीदवार उस पद के योग्य है वो अप्लाई कर सकें, वो फार्म भर सकें। फिर वो फार्म भर देते हैं। उसके बाद कार्मिक प्रशासन क्या करता है, दूसरा पॉइंट है कर्मचारियों की योग्यता की जांच करना। कार्मिक प्रशासन क्या करता है, ये देखता है कि जो फार्म भरे गए हैं कर्मचारियों द्वारा, उन्होंने अपनी योग्यता भरी है, वो जांच करता है कि वाकई में ही जो योग्यता जिस पद के लिए चाहिए या उन्होंने जो आवेदन किया है उनकी जांच करता है कि वाकई में ही उस उम्मीदवार की वो योग्यता है या नहीं, ठीक है, उनके अंदर। और जांच करने के बाद ये देखता है कि उनके अंदर वो क्षमता है उस पद को ग्रहण करने की या नहीं, वो उस काम को करने के उत्सुक हैं या नहीं, और जांच करता है। और ये काम कार्मिक प्रशासन का है। तीसरा पॉइंट है वेतनमान व प्रतिफल संबंधी कार्य। कर्मचारी प्रशासन ये भी देखता है कि जो कर्मचारी प्रशासन में भर्ती किए गए हैं, यानी कि योग्य कर्मचारियों को भर्ती करना है, जब वो भर्ती कर लिए जाएंगे तो उनको उनके बदले में किस योग्यता के हिसाब से कितना वेतन दिया जाएगा, ठीक है, कि उनका जैसा योगदान हो संगठन में उसके हिसाब से उनको वेतन भी दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है सेवा विश्लेषण। कार्मिक प्रशासन का अगला कार्य क्या है कि वो ये देखता है कि जो भी कर्मचारी जिस संगठन में काम करता है उस कर्मचारी को ये स्पष्ट होना चाहिए कि उसका उच्च अधिकारी कौन है और निम्न अधिकारी कौन है, यानी कि उसको किस अपने उच्च अधिकारी से आज्ञाएं प्राप्त करके अपना काम पूरा करना है और किस पद अधिकारी के उसको का क्या दायित्व है, उसको ये पहले पता होना चाहिए। उसे क्या काम करने हैं, उसे कौन कौन से रिकॉर्ड तैयार करने हैं और अपना काम करने के बाद उसको किसके सामने जो है अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इससे क्या होगा कि कर्मचारियों को जब ये पता होगा तो वो अपने काम को पूरी कुशलता से करेंगे। अगली जो कार्य है कार्मिक प्रशासन का, यानी कि वो है शिक्षण व प्रशिक्षण संबंधी कार्य। प्रशासन में शिक्षण व प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है और इसके लिए कार्मिक प्रशासन क्या करता है कि प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं से, यानी कि जो कर्मचारी संस्था में किसी संगठन में पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास उनके लिए देखता है कि क्या उनको नए समय को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं। अगर उनको आवश्यकता है तो उसके लिए उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है जो कार्मिक प्रशासन है वो अपने संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो है कर्मचारी और मालिक के बीच में मधुर संबंध बनाने का प्रयास करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि जब तक किसी संगठन में काम करने वाले मालिक और जो हैं मजदूरों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित नहीं होंगे, यानी कि कर्मचारी मालिक को अपना शोषण करना वाला ना समझे और मालिक जो हैं कर्मचारियों से एक मज़दूर की तरह, एक मशीन की तरह कार्य ना करवाते, एक पुर्जे की तरह ना लेकर एक दूसरे के साथ अगर अपना संबंध अच्छे बनाएंगे तो निश्चित ही उनके कार्य में कुशलता बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। आगे है रोज़गार अभिलेख रखना।
कार्मिक प्रशासन जो है कर्मचारियों से संबंधित कई प्रकार के रिकॉर्ड भी रखता है। क्या रिकॉर्ड रखता है? वो ये ध्यान रखता है कि अधिकारी की कुशलता का रिकॉर्ड होना चाहिए, कि कौन सा कर्मचारी कितनी कुशलता से कार्य करता है और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उस कर्मचारी ने कौन कौन सी नई उपलब्धियां हासिल की हैं, कर्मचारियों का वेतनमान कितना है, वो कितना ओवर टाइम कर रहा है, ठीक है, वो कितनी छुट्टियां ले रहा है, इस चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। कार्मिक प्रशासन ये कार्य भी करता है। अगला है पॉइंट, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्य। कार्मिक प्रशासन ये भी ध्यान रखता है कि जो कर्मचारी संगठनों में काम कर रहे हैं उनको समय समय पर काम करते समय, काम के दौरान कुछ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो कर्मचारी जिस संगठन में काम कर रहा है, अब उसको अपनी पूरी कुशलता उनको दे रहा है, अपनी पूरी मेहनत से वो काम कर रहा है, तो उनके लिए वो संगठन क्या कर रहा है, तो संगठन की ओर से कार्मिक प्रशासन चाहता है कि उनका बीमा हो, अवकाश प्राप्ति लाभ हो उनके लिए अल्प बचत योजनाएं जैसा निर्माण करता है, उनके लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करता है। आगे है स्थानांतरण। कार्मिक प्रशासन ये ध्यान रखता है कि कर्मचारियों को कहाँ नियुक्त किया जाए और अगर उनका तबादला करने की समय आता है तो उनको स्थानांतरण किया जाए, ऐसी कौन सी जगह उपयुक्त होगी जहाँ पर वो स्थानांतरण होने के बाद अच्छे से कार्य कर पाएगा। उसके बाद है मूल्यांकन। कार्मिक प्रशासन ये भी देखता है कि समय समय पर कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करता है। वो देखता है समय समय पर कि कर्मचारियों को जितने समय में जो कार्य दिया गया था पूरा करने के लिए, क्या वो सही तरीके से कार्यों का पूरा कर रहा है या नहीं। इसके लिए वो समय समय पर कार्यों की जांच करता है और अगर उनके कार्यों में कोई कमी आती है तो उन्हें उस कमियों को दूर करने के लिए जो है प्रयास करता है, ठीक है बेटा। और अब जो है हम अगला जो टॉपिक है वो करेंगे कि कार्मिक प्रशासन के जो उद्देश्य, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला उद्देश्य है, जैसे भी मैंने बताया अभी, अब आपको मैंने ये समझा दिया कि कार्मिक प्रशासन क्या होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है। देखो इन सभी पॉइंटों से पढ़ के हमें ये बात जानने को मिली कि कार्मिक प्रशासन जो है किसी भी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को, दिशाओं को, उनको सुविधाएं देने की ही बात कर रहा है बार बार, ताकि क्या हो, उनमें कुशलता बढ़े, उनका मनोबल ऊंचा, ठीक है। तो यही उद्देश्य हो गए, ठीक है ना। कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य यही है, यही चाहता है ना वो। तो सबसे पहला है सरकार की नीतियों को लागू करना। कार्मिक प्रशासन चाहता है कि सरकार जो समय समय पर लोगों के लिए नीतियां बनाती है, उन नीतियों को लागू कौन करेगा? कर्मचारी लागू करते हैं, ठीक है, संगठनों में काम करने वाले। और वो कर्मचारी जब करेंगे उन नियमों को, नीतियों को लागू, जब वो खुद कुशल होंगे। तो सरकार का जो उद्देश्य है, कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा बनाई नीतियों को लागू करें। आगे है प्रशासन में कार्य क्षमता लाना। कार्मिक प्रशासन का अगला उद्देश्य है कि वो हमेशा ये प्रयास करता है कि विभिन्न संगठनों में विभिन्न पदों पर काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो योग्य हों, ताकि वो कुशलता से काम करें। और इसके लिए वो योग्य हों तो भर्ती करते समय ऐसे तरीके खोजता है ताकि योग्य कर्मचारी ही प्रशासन में आ सकें और बेईमान और कामचोर कर्मचारी जो हैं वो प्रशासन से दूर रहें। आगे है, और इसके लिए वो क्या करता है, आगे है उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति। कार्मिक प्रशासन हमेशा ये भी प्रयास करता है कि
संगठन में जिस व्यक्ति को जिस कार्य पर लगाया जाए, ठीक है, उस व्यक्ति को उस कार्य का अनुभव हो, यानी कि उस कार्य में उसकी योग्यता हो, ताकि जब वो काम करे, अगर उसको पहले से आता है तो उसका अनुभव हो, और अगर उसको नहीं आता तो उसको वो कार्य दिया जाए जिसमें योग्यता, ताकि वो उस कार्य को पूरी लगन के साथ करे। अब है अनुशासन को बनाए रखना। देखो, किसी भी प्रशासन में कुशलता तब तक संभव नहीं है जब तक कि कर्मचारियों में अनुशासन नहीं होगा, ठीक है। जो कर्मचारी अनुशासन में रहते हैं वो काफ़ी कुशलता से काम करते हैं। इसलिए कार्मिक प्रशासन क्या करता है, कर्मचारियों के लिए आचार संहिता जैसे नियम बनाता है, यानी कि ऐसे नियम ताकि जो जब लागू किए जाएं, जब कर्मचारी अपनी पदों का दुरुपयोग करने लगे तो उन पर वो नियम लागू कर दिए जाएं, ताकि वो वापस अनुशासन में आकर कार्य करने लगे। अगला पॉइंट है अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित कि कर्मचारियों को, जब संगठन के अंदर कोई कर्मचारी अच्छा काम करे तो उसके कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रशंसा की जाती है किसी कर्मचारी के कार्य की तो वो बहुत उत्साहित हो जाता है, उसको प्रेरणा मिलती है और भी ज़्यादा मेहनत करने की, उसका मनोबल ऊंचा हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर और आत्मशक्ति बढ़ती है कि मैं और अच्छा काम करूं। तो जब भी कर्मचारी किसी संगठन में अच्छा काम करे तो उसको प्रशंसा होनी चाहिए, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, और वो पुरस्कार पदोन्नति के रूप में भी हो सकता है, अच्छे वेतन के रूप में भी हो सकता है, या फिर कोई प्रमाण पत्र दे दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। कार्मिक प्रशासन का अगला उद्देश्य ये है कि कर्मचारी जो हैं वो, उनको जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है वो उनको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि आपको जिस पद पर रखा गया है, ठीक है, वो उस पद को आप सही उपयोग करें। आपको जनता की सेवा के लिए रखा गया है तो आप अपने आप को उस पद का मालिक ना समझ करके उस पद पर इस तरह से कार्य करें कि आप जनता के सेवक हैं। आगे है संगठन के सिद्धांतों का पालन करना। कार्मिक प्रशासन का गठन कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर किया गया है। कहने का मतलब है कि कार्मिक प्रशासन जाता है, विभिन्न संगठन एक अपने निश्चित नियमों का पालन करके निश्चित सिद्धांतों का पालन अपने अपने संगठन में करें। वो सिद्धांत मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ाए थे, जैसे पद सोपान का सिद्धांत होना चाहिए, नियंत्रण का सिद्धांत होना चाहिए, आज्ञा की एकता का सिद्धांत हो, संचार का, प्रत्याधिकरण का, निरीक्षण का, ये सिद्धांत जो हैं हर संगठन में होने चाहिए। अब है लोक कल्याण। कार्मिक प्रशासन का अगला उद्देश्य ये है कि वो ऐसा वातावरण प्रस्तुत करे ताकि जिस वातावरण में कर्मचारियों के लिए, ठीक है, कि कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों के लिए ऐसा वातावरण बनाए कि कर्मचारी वहाँ पर काम करते करते संतोष अनुभव करे, उनके अंदर कोई असंतोष की भावना नहीं आनी चाहिए, ताकि वो अपने कार्यों में कुशलता बनाए रखें। आगे है कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के बीच संबंधों की स्थापना, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको और अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि कार्मिक प्रशासन चाहता है कि किसी भी संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और जो प्रबंधक हैं उनके आपसी संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है कार्मिक प्रशासन। वो हमेशा ये प्रयास करता है कि प्रबंधक जो है वो कर्मचारियों को अपना समझें, और जो कर्मचारी हैं वो भी ये सोचें ये हमारा प्रशासन है, ये हमारा संगठन है और हमारे द्वारा किए गया, हम एक इसका महत्वपूर्ण अंग है और हमारे द्वारा किया गया कार्य की बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है हमारे कार्य, तो इससे आपस के जो संबंध है वो मधुर बनेंगे। अब है गतिशील प्रशासन के लिए अनुकूल समन्वय की क्षमता।
कि कार्मिक प्रशासन इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि बदलती परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो प्रशासनिक संगठन है वो हमेशा सक्षम रहें। और ऐसा तब होगा जब किसी भी संगठन में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो कुशल होंगे, ठीक है, ताकि वो परिवर्तन को महसूस कर सके, परिवर्तन को लाने में सक्षम हो सके। क्योंकि जो पुराने विचारों के कर्मचारी होते हैं वो नए परिवर्तन से घबराते हैं, लेकिन जो आधुनिक युग के योग्य कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो कुशल कर्मचारी होते हैं, वो नए परिवर्तनों से कभी भी नहीं घबराते। तो आज हमारा इस लेसन का एक टॉपिक, थोड़ा सा हिस्सा हमारा हमने किया है, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको समझ में आया होगा।